हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। मित्रों, आज के ये वीडियो में हम एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग आजकल एसिडिटी की बीमारी से पीड़ित है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि खाने की अनियमितता, होटल का फूड खाना, तीखा एवं मसालेदार खाना खाना, ये सब रहने की आदतें, खाने पीने की आदतें, ये सब एसिडिटी के पीछे कारण होते हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, तो कृपा करके ये वीडियो अंत तक देखिएगा। एसिडिटी की टोटल इन्फॉर्मेशन, उसका एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार, ये सब हम आज के ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। दोस्तों, हमारे पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का जो एसिड होता है, उसकी वजह से हमको भूख लगती है। ये HCl को ही जठराग्नि कहते हैं। दोस्तों, अगर ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में छूटता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पेट में रिलीज़ होता है, तो एसिडिटी होती है। और अगर कम मात्रा में रिलीज़ होता है तो मंदाग्नि होता है। ये बात को एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमने चूल्हे पे कुछ खाना पकाने को रखा है और यदि हम चूल्हा बिल्कुल धीमा रखें या चूल्हा बिल्कुल ना जलाए, तो जो भी खाना रहेगा वो कच्चा होगा। और यदि हम चूल्हे को ज़रूरत से ज़्यादा जला देंगे, यानी कि वो अग्नि की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, तो जो भी खाना है वो जल जाएगा। दोस्तों, अगर हम वो पका हुआ यानी कि ज़्यादा पका हुआ जला हुआ खाना खाएंगे, तो उसमें से हमको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। और अगर हम कच्चा खाना खाएंगे तो उसको हम पचा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मित्रों, खाने को पकाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही अग्नि होना चाहिए। कम अग्नि भी नहीं चलेगा और ज़्यादा अग्नि भी नहीं चलेगा। तभी जाके हम वो खाने को ठीक से पचा पाएंगे और हमारा पाचन तंत्र उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ठीक से पचे हुए खाने में से हमारे शरीर में सप्त धातु बनती है और उसमें से हमारा शरीर ठीक तरह से काम करता है। अब समझते हैं कि एसिडिटी में क्या होता है। दोस्तों, एसिडिटी में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से खाना पचता नहीं है, बल्कि जल जाता है। यानी कि वो खाना, उसका पोषक तत्व हमारा शरीर उसमें से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये जो एसिड ज़्यादा रिलीज़ होने की समस्या है, उसके दो तरीके से इलाज हो सकते हैं। एक इलाज ये है कि एसिड कम छूटना शुरू हो जाए, यानी कि जो एसिड जितना छूटना चाहिए उतना ही छूटे। और दूसरा इलाज ये है कि जो ज़्यादा छूटा हुआ एसिड है उसको डाइल्यूट कर देना है। ये दोनों तरीके से एसिडिटी से बच सकते हैं। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि हमको एसिडिटी हुई है? तो दोस्तों, आयुर्वेद में दो प्रकार की एसिडिटी की बात की गई है। एक होती है ऊर्ध्व एसिडिटी और दूसरी होती है निम्न एसिडिटी। ऊर्ध्व एसिडिटी में हमको पेट के ऊपर के भाग में यानी कि छाती के भाग में अगर जलन होती है तो हमको समझना है कि हमको ऊर्ध्व एसिडिटी हुई है। और अगर हमको आंत के भाग में यानी कि पेट के नीचे के भाग में जलन होती है या शौच जाने के टाइम पे भी नीचे के भाग में जलन होती है, तो समझना है कि हमको निम्न एसिडिटी यानी कि पित्त का प्रकोप हुआ है। ये उसके लक्षण हैं। अब देखते हैं कि एसिडिटी दूर करने के लिए एलोपैथी में कौन सी दवा है। मित्रों, अभी लेटेस्ट एलोपैथिक दवाओं में एसिडिटी के लिए ओमिप्रेजोल है, रेबीप्रेजोल है, वगैरह दवाएं हैं। ये ग्रुप की दवाएं एलोपैथी में एसिडिटी के लिए दी जाती है। आप कोई भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो मोस्टली वो यही दवा देंगे। ये आपको गोली सुबह खाने से पहले यानी कि नाश्ते से पहले एक गोली लेनी है और उसकी इफेक्ट आपको 24 घंटे तक रहेगी। दोस्तों, ये एलोपैथी दवा कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो दोस्तों, ये एलोपैथी दवाई हमारे बॉडी में जो प्रोटॉन पंप है उसमें एसिड का सीक्रेशन कम कर देती है, यानी कि एसिड का उत्पादन कम कर देती है, जिसकी वजह से एसिडिटी कंट्रोल में होती है। और जो पहले ज़्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से दिक्कत होती थी वो अब कम हो जाएगी। और एसिड एकदम योग्य मात्रा में रिलीज होने से हमारी जो छाती के भाग में जलन और पेट के नीचे के भाग में जलन की समस्याएं होती थी वो दूर हो जाएगी और हमारा खाना एकदम ठीक तरीके से पच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एसिडिटी की एलोपैथिक दवाई के बारे में जानकारी। लेकिन हम सब जानते हैं दोस्तों कि एलोपैथी की कोई भी दवा हो, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए लेंगे, तो उसकी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होती है।
इसके विपरीत आयुर्वेद में जो एसिडिटी की दवाई बताई गई है उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। मित्रों, अगर आपको आयुर्वेद में जाना है तो एसिडिटी के लिए आपको आयुर्वेद की दुकान में अविपत्ति करी चूर्ण मिलेगा। ये चूर्ण आप एसिडिटी के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, ये अविपत्ति करी चूर्ण आपको सुबह ठंडे पानी के साथ नाश्ते से पहले और शाम के टाइम पे खाने से पहले 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ खाना है। ये चूर्ण आपको खाने से 1 घंटे पहले लेना है। दोस्तों, और एक उपाय आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, रात को एक बाउल में हमको 8 से 10 पीस सूखी द्राक्ष यानी किशमिश बोल सकते हैं, और अगर उसमें भी काली किशमिश मिले तो वो सबसे बढ़िया है, उसको भिगो देना है। ये द्राक्ष को पूरी रात पानी में भीगने दीजिए। सुबह वो द्राक्ष पानी पी के फूल जाएगी तो हमको क्या करना है, वो द्राक्ष को हाथ से मसल के एकदम उसमें से रस निकाल देना है और वो पानी को एक छलनी से छल लेना है और उसके बाद वो पानी पी लेना है। या फिर आप वो द्राक्ष को चबा के खा सकते हैं और उसके बाद वो पानी भी पी जाना है। ये करने के बाद आपको 1 घंटे तक चाय भी नहीं और नाश्ता भी नहीं, कुछ खाना या पीना नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि ये द्राक्ष का पानी हमको खाली पेट पीना है। दोस्तों, ये उपचार आप हमेशा के लिए डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके उपयोग से आपको एसिडिटी परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। ये उपचार की मदद से आपको एसिडिटी से भविष्य में होने वाले खतरनाक रोग जैसे कि हाइटस हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह जैसे रोग से हम बच सकते हैं, और उसके बाद होने वाले कोलोनिक कैंसर यानी कि आंत्र के कैंसर से भी हम बच सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेदिक दवा के साथ हमको खाने पीने में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हमने ये खाने पीने के नियम को फॉलो कर लिया तो हमारा रोग 50% उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो मित्रों, देखते हैं कि खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। नंबर 1 है, हमको हर एक प्रकार की खट्टी चीज़ से दूर रहना है हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन आप केवल आंवला खा सकते हैं। आंवले का खट्टापन एसिडिटी के लिए हानिकारक नहीं है। मसाले वाला तीखा तला हुआ खाना हमेशा के लिए छोड़ देना है। ये हो सकता है कि आप कभी एक आध दिन कोई पार्टी में गए और वहाँ पे आपको मजबूरी में कुछ तला हुआ मसालेदार खाना पड़े, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका ये डेली रूटीन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कभी भी पेट पूरा भर के खाना नहीं खाना है। हमेशा थोड़ा सा भूखा रहना है और दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। 4-4 घंटे के डिस्टेंस पे हम थोड़ा थोड़ा खाना खा सकते हैं। दूसरा, हम जो पहले ही बता चुके हैं अपने लास्ट वाले वीडियो में कि खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। मिनिमम 1 घंटे के बाद ही हमको पानी पीना है। उसके बाद दोस्तों, और एक नियम ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमको सोना नहीं है। खाने के बाद या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या 20 मिनट के लिए वाम कुक्षी कर सकते हैं। दोस्तों, वाम कुक्षी का मतलब है लेफ्ट साइड करवट लेके रेस्ट करना। दोस्तों, ये जो नियम सब बताए गए हैं ये सब आपको फॉलो करना है आजीवन। ये नियम आपको याद रखना है और डेली लाइफ में उसको फॉलो करना है। लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कि एसिडिटी वाले लोगों के लिए उपवास एक जहर समान है। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने बताया है कि एसिडिटी वाले लोगों को कभी भी उपवास नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी है और आप उस पर उपवास करके भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी में, आपके पेट में और ज़्यादा एसिड छूटेगा और वो एसिड उसके भयंकर परिणाम आपको दिखा सकता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि एसिडिटी के टाइम पे फ्रिज में से ठंडा दूध निकाल के पीने से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मगर ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको जलन सी महसूस होती है तो आपको ठंडा पानी पीना है, लेकिन ठंडा दूध बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि अगर हम दूध में नींबू निचोड़ेंगे यानी कि साइट्रिक एसिड डालेंगे तो वो भी एसिड बन जाता है। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि इतनी लंबी चर्चा के बाद आपके मन में एसिडिटी क्या है, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, उसके एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक उपाय क्या है और क्या क्या खाने पीने के नियम हैं, ये सब नियम क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे शेयर कीजिए।
और यदि आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो दोस्तों अगले वीडियो तक नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।